नई बहू की दावत। ओ गॉड, ये क्या? काजल की डिश तो जल गई और ऐसे होती है काजल कंपटीशन से आउट। मैंने कहा था ना रौनक, मुझसे नहीं होगा, फिर भी तुमने मुझे पार्टिसिपेट करने को कहा। क्यों रौनक? मैं हार गई ना, बन गया ना मेरा मजाक। एक गांव में पार्वती अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और अब पार्वती को अपने छोटे बेटे रौनक की शादी की बड़ी फिक्र रहती थी, जो शहर में पढ़ रहा था। एक दिन उसकी पड़ोसन और सहेली मंजू उसके घर आती है। इतने दिन से जवान बेटे को शहर में छोड़ रखा है। अरे कल को भगाकर कोई शहरी लड़की ले आया तो। अरे चुप कर कल मुही, जब मुंह खोलती है बुरा ही बोलती है। ऐसा वैसा नहीं है मेरा रौनक। हाँ, जिस बेटे पर गुरूर कर रही हो ना, जब वो किसी शहरी लड़की को उठाकर इस घर की मालकिन बना देगा तो मुझे कहने मत आना। मंजू तो ये कहकर वहां से चली जाती है, पर पार्वती बहुत घबरा जाती है। उसके दिमाग में मंजू की बातें चक्कर काटने लगती है। अरे प्रिया, इधर तो आ। तेरे पहचान में वो उमा थी ना, उससे रौनक की शादी की बात चलाना। बहुत हो गई पढ़ाई, अब मैं उसे वापस बुलाकर चट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी। गांव में अपने घर पर हो रहे मामले से बिल्कुल अनजान रौनक अपने कॉलेज की काजल को दिल दे बैठा था। कल्चरल प्रोग्राम का समय था और रौनक एक कुकिंग कॉन्टेस्ट में काजल का नाम लिखवा देता है। रौनक, यू नो ना, आई कांट कुक, देन व्हाई? मुझे तो किचन से ही डर लगता है। यही डर तो भगाना है। मैं हूं तो कैसा डर काजल। काजल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है और जैसे तैसे मैगी को रोटी का आकार देकर मैगी की रोटी बना रही होती है। तभी तवे में से जलने की बदबू आनी शुरू हो जाती है। ओ गॉड, ये क्या? काजल की डिश तो जल गई और ऐसे होती है काजल कंपटीशन से आउट। मैंने कहा था रौनक, मुझसे नहीं होगा, फिर भी तुमने मुझे पार्टिसिपेट करने को कहा। क्यों रौनक? मैं हार गई ना, बन गया ना मेरा मजाक। काजल की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तभी रौनक घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर देता है। आई लव यू काजल, विल यू मैरी मी? आई विल। रौनक काजल से मंदिर में शादी कर उसे अपने गांव ले जाता है। दरवाजे पर रौनक को जीन्स पहनी शहरी लड़की के साथ देखकर पार्वती बेहोश हो जाती है। अरे माँ जी, ले आए भैया जी शहरी दुल्हनिया। इससे बात का तो डर था, अब संभालिए माँ जी को। चेहरे पर पानी डालकर पार्वती को होश में लाया जाता है। यह कौन सी बला उठा ले आया बेटा तू? और वो उमा जिसे मैं हाँ कह चुकी हूँ। अरे नाक कट गई ना मेरी। माँ, शादी तो कर ली है मैंने। क्या नाम है तुम्हारा? काजल मम्मी। पार्वती को गुस्सा तो बहुत आता है, पर क्या करती, अब शादी हो चुकी थी। दूसरे दिन, अब तुम आ ही गई हो तो नियम के अनुसार ही सब होगा। नई बहू हो तुम, जाओ आज पहली रसोई बनाओ। काजल मन ही मन सोचती है, अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गई, मुझे तो कुछ भी पकाना नहीं आता। अरे क्या सोचने लगी, जाओ। जी माँ जी। काजल रसोई घर में जाती है और आधा पका गाजर का हलवा बनाकर लाती है। हे राम, यह क्या था? तूने सरसों के तेल में गाजर का हलवा बनाया? ओह गॉड, मैं तो ऑलिव ऑयल ढूंढ रही थी और ये तो मस्टर्ड ऑयल निकला। ऑलिव ऑयल इज हेल्दी ना, डीप फ्राई किया मैंने मम्मी जी। आप तो मुझे कहती थी ना माँ जी, लीजिए उठाइए लफ्ते। पार्वती अपना सर पीट लेती है। अब मैं क्या करूं? एक हफ्ते में हमारे गुरुजी का जन्मदिन आने वाला है और वो तो नई बहू के हाथ के खाने की जिद करेंगे। देर तो अब भी ना हुई है माँ जी, उमा तो है ही। एक हफ्ते में शादी की तैयारियां भी हो जाएंगी, तो बुला लूं उमा को? नहीं नहीं जेठानी जी, ऐसा मत कीजिए, मैं एक हफ्ते में खाना बनाना सीख जाऊंगी। और नहीं सीख पाई तो एक हफ्ते बाद नई बहू ले आइएगा। काजल दिन रात YouTube पर वीडियो देखती और कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करती रहती। क्यों पसीना बहा रही हो जानू? क्या जरूरत थी नई बहू लाने की बात कहने की?
पता भी है गुरुजी के जन्मदिन की दावत में कितने सारे लोग होंगे। कैसे कर पाओगी कि तुम इतना काम? मुझे खुद को प्रूव करना ही होगा रौनक। 2 दिन बीत जाते हैं और बीनू अपनी कजिन उमा को अपने ससुराल ले आती है। 5 दिन बाद बहू आती, सो मैं आज ही ले आई। ठीक किया ना माँ जी? उमा के हाथों में ना माँ अन्नपूर्णा का वास है। वैसे काजल, सबके लिए खाना तैयार रखना, तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं उमा के साथ बाजार जा रही हूँ और माँ जी मंदिर जा रही हैं। भगवान कुछ कीजिए ना, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये लोग इतनी जल्दी आ गए? काजल दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर एक बुढ़िया होती है जो कहती है, बेटा बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ माँ जी, दे तो दूँ, पर मैं ना बहुत बुरा खाना पकाती हूँ। बेटा भूखे को बस खाना चाहिए। काजल खाना लाकर उसे देती है। बुढ़िया बहुत चाव से खाना खाती है और काजल के हाथों को चूमती है। तभी काजल के हाथों से एक रोशनी बाहर आती है। अच्छा बेटा चलती हूँ, सब मंगल होगा। ये बुढ़िया माँ इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? लगता है खाना पसंद आया होगा। काजल रसोई में जाती है और गैस ऑन करती है, पर ये क्या? अचानक उसके हाथ मशीन की तेज़ी से दौड़ने लगते हैं और चुटकी भर की देर में तो खाना तैयार भी हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? सभी समय के पहले ही घर आ जाते हैं। काजल सबको खाना परोसती है। खाना खाकर सभी उंगलियां चाट जाते हैं। इतना अच्छा खाना तो कभी बीनू ने भी नहीं बनाया था। लगता है तेरे हाथ चूम लूं। तभी काजल को वो बुढ़िया याद आती है और वो मन ही मन सोचती है, मतलब ये सब जादू है उस बुढ़िया माई का। बाहर से मंगवाए होंगे माँ जी। कहाँ से मंगवाया देवरानी जी? वैसे देवरानी जी तो कुछ दिनों की है आप। खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है माँ जी। अब गुरुजी के बर्थडे के दिन दावत भी मैं ही बनाऊंगी। उमा, तुम तो हमारी इज्जत रख लेना। तुम भी ना खाना बनाना। पता चला इससे कुछ आधा जला खाना दावत में परोस दिया तो इज्जत तो चली जाएगी ना हमारी। हमारे पास परोसने के लिए ढंग का खाना भी तो होना चाहिए ना। 5 दिन और बीत जाते हैं और आती है गुरुजी की जन्मदिन की रात। सभी पार्वती के घर दावत पर पहुंचते हैं। उमा सुबह से ही काम में लग जाती है और काजल आए मेहमानों से बातचीत करती है। बीनू अपनी सास और काजल को किनारे ले जाकर कहती है, माँ जी देख रहे हो ना बहू के लक्षण? कोई तैयारी नहीं की इसने। क्या परोसेगी सबको? सामान बांध लो देवरानी जी, क्योंकि उमा ने खाना बना भी लिया है। सभी को सुबह से बना हुआ खाना मैं नहीं खिलाना चाहती। सब ताज़ा खाना खाएंगी, वो भी मेरे हाथ का। तो मैं आप सबका खाना लगाऊं? खाते खाते बात करेंगे तो अलग ही मज़ा आएगा। काजल रसोई में जाती है और पलक झपकते जितने समय में इंडियन, चाइनीज़, इटालियन खाना सभी को परोसती है। क्या खाना बनाया है बहू, वाह वाह वाह। लगता है अब मुझे भी शहरी बहू ही लानी होगी। मज़ा आ गया, मन करता है उंगलियां भी खा जाऊं। सभी मेहमान काजल की बहुत तारीफ करते हैं और खा पीकर बर्थडे सेलिब्रेट करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। तो भाभी, अब उमा जी को उनके घर भेज दें? बीनू की नज़रें झुक जाती है और काजल शर्त के साथ साथ सभी का दिल भी जीत लेती है और खुशी से रौनक के साथ रहने लगती है।